बाइबल मसीह को प्रकट करती है। सवाल 7, मूसा और भविष्यवक्ताओं ने किसके विषय में लिखा? यूहन्ना 1:45। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया। वह यीशु का पुत्र यीशु नासरी है। मूसा और भविष्यवक्ताओं ने यीशु के बारे में लिखा। सवाल 8, पवित्र शास्त्र किसके विषय में गवाही देता है? यूहन्ना 5:39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। पवित्र शास्त्र यीशु की गवाही देता है। सवाल 9, बाइबल में उद्धारकर्ता का प्रतिज्ञा सबसे पहले कहाँ प्रकट होता है? उत्पत्ति 3:15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। बाइबल में उद्धारकर्ता का प्रतिज्ञा सबसे पहले अदन बटिका में प्रकट होता है। सवाल 10, किस भविष्यवाणी में मसीह के जीवन, पीड़ा और मृत्यु का मार्मिक वर्णन किया गया है? 53 अध्याय में मसीह के जीवन, पीड़ा और मृत्यु का मार्मिक वर्णन किया गया है। जैसे ब्रिटिश नौसेना की हर रस्सी में लाल धागा पिरोया होता है, जैसे किसी सुंदर गीत की धुन, जैसे किसी महान कृति का विषय, वैसे ही पवित्र शास्त्र में यीशु विराजमान है। वे ही इस पवित्र बाइबल के रचयिता और नायक, इसके शुरुआत और अंत हैं। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का हिस्सा बने। सवाल 11, मसीह ने अपने पिता की आज्ञा को क्या घोषित किया? यूहन्ना 12:50। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ ये वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। मसीह ने अपने पिता की आज्ञा को अनंत जीवन घोषित किया। सवाल 12, मसीह के वचन क्या है? यूहन्ना 6:63 और 68। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी है। मसीह के वचन आत्मा और जीवन है। सवाल 13, इस्राएलियों को मन्ना खिलाने से क्या शिक्षा दी जानी थी? व्यवस्था विवरण 8:3। उसने तुझको नम्र बनाया और भूख भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिससे ना तू और ना तेरे पुरखा भी जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से जीवित रहता है। मत्ती 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यह शिक्षा दी जानी थी कि मनुष्य परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। सवाल 14, यीशु ने समय के बारे में क्या घोषित किया? यूहन्ना 6:35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। यीशु ने स्वयं को जीवन की रोटी और जीवन के पानी घोषित किया। सवाल 15, अपने बारे में यह घोषणा करने के बाद उन्होंने मनुष्यों को क्या करने का सुझाव दिया? यूहन्ना 6:57 और 58। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, पूर्वजों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। यहाँ वह उसको खाने को कहता है। सवाल 16, उन्होंने अपने मांस खाने और अपने लहू को पीने के संबंध में जिन प्रतीकों का प्रयोग किया था उन्हें कैसे समझाया? यूहन्ना 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। तो सबसे पहले अपने आत्मिक प्यास बुझाने के लिए बाइबल पढ़नी चाहिए। जब हम परमेश्वर के लिखित वचन को पढ़ते हैं और उनके विचारों को ग्रहण करने के लिए अपना मन खोलते हैं तो वे हमसे उसी सच्चाई से बात करेंगे जैसे उन्होंने दाऊद, यशायाह और दानियेल से की थी। हमें उन्हें जानना आवश्यक है और हम उन्हें उनके वचन के माध्यम से ही सबसे अच्छी तरह जान सकते हैं। बच्चे आश्चर्य और आनंद से इसकी कहानी सुनते हैं और बुद्धिमान लोग जीवन के दृष्टांतों के रूप में उन पर विचार करते हैं। इसमें समय के लिए शांति का संदेश है। संकट के समय में यह एक सांत्वना का शब्द है। विपत्ति के दिन में प्रकाश का वचन है। इसकी भविष्यवाणियां जनसभा में दोहराई जाती है और इसके उपदेश एकांतवासियों के कानों में फुसफुसाए जाते हैं। बुद्धिमान और अभिमानी इसकी चेतावनियों से कांप उठते हैं, परंतु घायल और पश्चाताप करने वालों के लिए यह माँ की वाणी के समान है। परमेश्वर को आशीष दे। आमीन।